हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नाजिस कमाल। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ख़ास मेहमान से मिलाने वाला हूँ जिनका ताल्लुक़ इंडिया के राजस्थान से है, जो सऊदी अरब के शहर अबहा में रहते हैं। और उनका जो काम है वो क्या काम करते हैं और कितना दिन हो गया उनको आके यहाँ पे, और वो क्या कुछ करते हैं, मैं आज उनसे मिलवाता हूँ और उनसे रूबरू करवाता हूँ। तो सबसे पहले आपका स्वागत है राम भाई मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप? नमस्कार जी। हाँ ठीक है जी। हम राजस्थान से, इंडिया राजस्थान से बोल रहे हैं। तो ये जो भाई साहब हैं वो इंडिया राजस्थान से हैं और सऊदी अरब के शहर अबहा में रहते हैं। तो राम भाई, मैं आपसे पूछूंगा, आप काम क्या करते हैं? क्या काम है आपका यहाँ सऊदी अरब के अबहा शहर में? हम इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं जी। इलेक्ट्रीशियन का? हाँ जी। यानी जो घर में वायरिंग वगैरह का काम होता है वो सारा काम आप करते हैं? हाँ, A to Z काम करते हैं, घर का पूरा बिल्डिंग का काम करते हैं। बिल्डिंग का काम करते हैं। तो यहाँ जो आप काम करते हैं, तो यहाँ आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? सऊदी अरब में आपको आके कितना दिन हो गया? और पहले क्या करते थे वो भी आप अगर मेरे व्यूवर को बताना चाहें। पहले हम इंडिया में डीलर के पास काम करते थे। जैसे जनरेटर आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम, उधर भी इलेक्ट्रिशियन काम। जैसे बड़ी बड़ी मशीनें आती उसमें इंजन की लॉस का था, उसका मेंटेनेंस का काम करते, पूरा इंजन को खोलते, पूरा करते, उसको वापस कस्टमर को वापस सर्टिफाइज करके देते हैं। इधर भी यही काम करते हैं कि पूरा इत्फाक करते हैं। जैसे बिल्डिंग को पकड़ लेते हैं, फिर उसमें क्या लगता है क्या नहीं लगता, इधर से पूरा काम करते हैं। यानी पहले आप इंडिया में काम कर रहे थे और इंडिया से आने के बाद आप यहाँ सऊदी अरब में इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगे। और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी अगर वायरिंग का काम करवाना है किसी को, तो वो सारा काम आप, सामान वो ला कर देगा तो सारा काम आप करते हैं? हाँ, पहले इधर इलेक्ट्रिशियन, अपने इंडिया में बोलते हैं कॉन्टेक्ट और इधर बोलते हैं इत्फाक। जैसे वो दोनों सेम सेम है, जैसे तालमेल बैठता। हाँ, अपने जैसे वो बोलता कि मैं 1000 दूंगा, वो अपने करते नहीं, मेरे को 2000 में पड़ता खा, वो इस हिसाब से काम पकड़ते हैं। तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलता कि इधर नहीं वो खराब है, कुछ नहीं है। आदमी अपनी मेहनत से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिक कर जाएगा। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अगर दुनिया में किसी भी कोने में, या इंडिया हो या कहीं भी हो, आप अगर काम करने के लिए जा रहे हैं और काम करते हैं तो काम को पूरी शिद्दत से और मेहनत से करेंगे तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और ये सऊदी अरब जो है वो आपको, जब आपने सऊदी अरब पहली बार आया होगा, जब आप आए होंगे, तो आपको उस टाइम पे अरबी वगैरह नहीं आती होगी अभी, और अभी तो आप बहुत अच्छी अरबी बोल लेते हैं। तो ये अरबी वगैरह सीखने में, अरबी जो भाषा है सीखने में, काम चलाने लायक जो भाषा सीखने में कितना वक्त लग गया था आपको? अभी देखो, अरबी सीखने में वो दिमाग में डिपेंड करता है, कौन से शब्द को क्या बोलना, कौन से शब्द को क्या बोलना। दूसरी बात कि अपना इंडिया का आदमी इंडिया के साथ में रहेगा, पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश साथ में रहेगा, तो वो आदमी नहीं सीख पाएगा। आदमी जैसे यूट्यूब पे आजकल वीडियो दिया, कौन सा चीज़ का क्या बोलते हैं। हाँ चलो, लहजा नहीं आता, उसका बोलना नहीं आता, लेकिन आदमी को पता होना चाहिए पानी को क्या बोलते हैं, खाने को क्या बोलते हैं, जाने को क्या बोलते हैं, उठने को क्या बोलते हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ है। यानी आप जैसे जुबान वाले के साथ रहेंगे, अगर आप अरबी के साथ रहते हैं तो आप अरबी जल्दी सीखेंगे। और अगर किसी आप हिंदी जुबान वाले के साथ रहते हैं या किसी भी अदर जुबान वाले के साथ रहते हैं, आप जैसे के साथ रहेंगे वैसा जो लैंग्वेज है वो आपको सीखने में आसानी होती है। तो जो आपको भी हुई, आसानी हुई और आपने सीख लिया। तो अभी आप सऊदी अरब में मतलब जो काम करते हैं, तो आप अपने काम से खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं, अपने अपने काम से खुश हैं। पहले इंडिया में काम करते थे, उधर भी खुश थे। उधर मैंने 8-10 साल काम किया था इंडिया में, इधर मैंने 4 साल, अभी खुश है अपने। 4 साल हो गया आपको यहाँ अभी, यानी कि सऊदी अरब में 4 साल हो गया। तो अब सऊदी अरब का जो शहर है ये, अब ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो इस शहर में आपको लगता कैसा है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? नहीं, शहर में अच्छा नहीं, गर्मी है नहीं, ठंडा मौसम रहता, मेंटेन बराबर रहता में। मौसम बीच में सेंटर में रहता, नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। हम तो बाहर धूप में काम करते हैं, कभी पसीना कुछ नहीं आता। यानी अबा शहर में, सऊदी अरब के और इलाकों में जैसे रियाद वगैरह है, रियाद है, जीज़ान है, दमाम है, इन सब शहरों में मैंने सुना है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और मैं जीज़ान में रहा भी हूँ, तो जीज़ान में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन जीज़ान के मुकाबले अबा जो शहर है वो बहुत अच्छा शहर है। और यहाँ की खूबसूरती भी अच्छी है और पहाड़ियों वाला इलाका है। और यहाँ पे मौसम जो है वो भी ठंडा है, तो इस चीज़ से मुझे भी यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई नए वीज़े पे आता है यहाँ,
तो उसके दिमाग में रहता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा। तो जो नए लोग आते हैं नए वीज़े पे, उनको क्या सोच कर आना चाहिए सऊदी अरब? देखो, कहीं भी जाओ पहले पूरा सोच समझ के आना चाहिए भाई, कि मैं उधर जाऊंगा क्या होएगा क्या नहीं होगा। वो तो हालात समय ऑटोमेटिक हो जाती है। बाकी उधर आदमी सोचता, कई आदमी सोचते हैं कि तू इधर गया वो हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी जाओ दुनिया में, कहीं भी चले जाओ, सऊदी अरब, अमेरिका, इराक, कहीं भी चले जाओ, लेकिन वहाँ जैसे भी आप मन से काम करोगे तो आप ऑटोमेटिक उस माहौल में ऑटोमेटिक ढल जाओगे। वो कई बार आते हैं कि आदमी उसको बोल देते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, आदमी चढ़ जाता है। चढ़ने से वो वापस जाके अब खुद का नुकसान कर लेता है। मेरा तो कहने का मतलब है, जितना उधर खर्चा करके आए वो कमा के ले जाओ तो सिर पे कर्जा नहीं रहता है। यानी जो कोई नए वीज़े पे आता है तो उन लोगों को मतलब पूरी तरह से सोच समझ कर आना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे काम क्या है, और जिस काम में आ रहे हैं वो काम उसको आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको वो काम आता नहीं है और वो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद फंस जाते हैं और फिर वो रोना रोते हैं कि मैं गया फंस गया ऐसा वैसा। तो आपकी जो राय है वो यही राय है कि मतलब जो भी लोग आते हैं उनको यहाँ आने से पहले काम सीख लें और काम में आए। और किसी चीज़ का काम सीख कर आने में ज़्यादा फ़ायदा है। यानी अगर लेबर वगैरह के काम में आते हैं यहाँ लोग, तो उन लोगों को मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखो, काम ये है कि आदमी को कम से कम 20% 30% काम आए तो आदमी 80% ऑटोमेटिक काम कर लेगा। आदमी को 1% ही आज के टाइम मालूम नहीं है तो फिर आदमी क्या कर पाएगा। आदमी को जैसे कोई भी आदमी आ गया, ड्राइवरी में आ गया, बिल्डिंग लाइन में आ गया, कहीं भी आ गया, तो उसको कुछ लगाना आता है, ड्राइवरी आता है, तो थोड़ा वो घर में भी गाड़ी चलाए तो फिर आदमी चलाएगा, तो रोड पे चलाएगा तो उसका दिल खुल जाएगा। दिल खुल जाएगा तो बस सब सही है। जी जी। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक बार मेरी आपसे पहले बात हुई थी, तो आपने बताया था जब आप शुरू में आए थे तो आपको परेशानी भी हुई थी। ये क्या सच है, वो आप बताएंगे? वो परेशानी तो देखो, आदमी के जिंदगी में उतार चढ़ाव रहता है। कभी कम हो जाता, कभी ज्यादा हो जाता, ऐसा जिंदगी में चलता रहता। ऐसा कुछ नहीं है। आदमी, ऐसे कई आदमी होते हैं कि माहौल भर देते हैं दिमाग में, तू इधर ऐसे फंस गया, ऐसा फंस गया। ऐसा आदमी को सुनोगे, अभी भी मेरे को 4 साल हो गए तो आदमी बोलते हैं कि तू ऐसा कर रहा, वैसा हो गया, फंस जाएगा। क्या कुछ नहीं है। आराम से काम करोगे, आराम से रहोगे। बाकी अगला क्या बोल रहा है कि उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग के हिसाब से काम करोगे। दूसरा, अपना भाई भी खुद का मान लो, वो बोलेगा कि तू ऐसा नहीं। जिस आदमी के पास आप आ रहे हो वो क्या चाह रहा आपसे, आप उससे क्या चाह रहे हो, तब आप सामंजस्य करोगे तो तालमेल बैठ जाता। कुछ नहीं है ऐसा। यानी यहाँ पे आने के बाद जो लोगों की बात है उसको सुनना सबकी है, लेकिन करने अपने मन की है। जो करना है आपको खुद करना है, क्योंकि आप अपने हालात से वाकिफ़ हैं और आप अपनी जो आपके अंदर क्या क्वालिटी है और क्या आपके साथ मजबूरी है, क्या परेशानी है, आप अपनी मजबूरी और परेशानी आपको जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। तो आप किसी दूसरे के कहे पे अगर रहते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। आप सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। आप कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं? हाँ जी, ऐसी बात है कि जिंदगी में देखो उतार चढ़ाव आदमी रहता है, लेकिन आदमी कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। मैं मेरा खुद बोलता हूँ कि मेरे पास दूसरा आदमी बैठेगा। नए आदमी हो तो करो, सबकी सुनो, लेकिन करो अपने मन की भी। मैं जैसे आप जिसी के पास आप नौकरी करोगे तो उसकी तो आप सुननी पड़ेगी। जी कोई भी का कैसे बोलेगा, क्या न बोलेगा, लेकिन वो अगला बोलेगा, उसको प्यार से रखोगे तो वो अपने आप प्यार से रखेगा। हम हमारा जैसे सऊदी, हम बोलता कि ये काम करना, हम कर देते तुरंत। वो दोबारा बोलता ही नहीं है कि तेरे को ये काम करना। अगला जिसके पास नौकरी करने है वो एक बार बोलेगा, एक बार में आप कर दो तो वो खुश रहेगा। आप वो ऐसे करोगे नहीं, आप बन जाओगे, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, ये इसी काम में नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। कि प्राइवेट सेक्टर में देखो नौकरी करनी है तो हाँ तो रखना ही पड़ेगा। कहीं भी चले जाओ आप दुनिया में। जिसका आप काम कर रहे हैं वो आपसे खुश होना चाहिए। अगर वो आपसे खुश नहीं रहेगा तो वो आपको पैसा भी नहीं देगा। वो तो बात जायज है। आदमी खुश नहीं रह के 1 महीने दो, आप इंडिया में 1 लाख रुपए लगा के आ रहे हो, इधर 2 महीने से भागे हो, तो वो पैसे आप कहाँ से वसूल करोगे। अब 1 लाख के चक्कर में आप 4 लाख का और कसारा कर बटोगे। हाँ, वो 1 लाख पूरा हो गया, ठीक है, अपने खुश है, वो भी राजी है, अपने भी राजी है। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि लोग बोलते हैं कि मैं बाकी काम करूँ, वो बाकी काम नहीं करना चाहिए जिंदगी में। आगे के जो भी कंट्री में जाते हो, कंपनी नहीं सेटलमेंट बैठता तो इंडिया वापस चले जाओ, जिस देश से हो। हाँ, यानी जो आप जिस काम में आए हैं, अगर आपको ठीक लगता है, आप अपने हिसाब से क्या फ़ैसला लेते हैं, अच्छा बुरा जो भी, आप अपना फ़ैसला आप खुद ज़्यादा बेहतर ले सकते हैं।
अगर आप किसी भी देश के कानून को आप फॉलो नहीं करते हैं और उस देश के कानून का उल्लंघन करते हैं तो हो सकता है कि आप पे कार्रवाई हो और बहुत सारी उलझनों में फंसे। तो इससे बेहतर है कि अगर सब कुछ ठीक लगता है और आप सही तरीके से अगर उस चीज़ को हैंडल कर पा रहे हैं तो आप खुद वो चीज़ कीजिए जैसा राम भाई ने आपको बताया। तो राम भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप यहाँ हैं तो आप कितना आपका अर्निंग है, मंथली अर्निंग, यानी आप कितना कमा लेते हैं? भाई बात ऐसी है कि काम पे डिपेंड है, कभी काम ज़्यादा हो जाता है, कभी काम कम हो जाता है, कभी 1500 भी हो जाता है, कभी 2000 भी हो जाता है, कभी 1000 में भी रह जाता है। लेकिन बात ऐसी है कि काम पे डिपेंड है, काम ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा पैसा। लेकिन ज़िंदगी में मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ, कभी रोना नहीं। किसी के परिवार के साथ वाला है उसके साथ तो बिल्कुल नहीं रोना। रोना है तो ऊपर वाले के पास जाके रहो, तो उसका समाधान खुद कर देगा। बाकी नीचे वाले के साथ में रहोगे तो वो ज़्यादा मजाक करेगा। यानी अपनी परेशानी अगर आप किसी को बताते हैं तो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं कि आपकी परेशानियों को सुनकर आपका मजाक बनाते हैं और मजाक उड़ाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो आपकी परेशानियों को सुनकर कुछ हल बताते हैं। तो दुनिया इन्हीं लोगों से भरी है, अच्छे बुरे सब लोग हैं इस दुनिया में। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो फैसला सबसे बेहतर होता है, और लोगों से मशवरा करना चाहिए। आप खुद अगर समझदार हैं और समझ है आपको तो आप अच्छी बुरी चीज़ों को आप खुद समझ सकते हैं। तो राम भाई, आपका मेरे चैनल पर बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आपने मेरे चैनल पर इंटरव्यू दिया। और अगर आप मेरे व्यूवर को कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। देखो, मैं तो मेरे हालात के बारे में बताया, मैं तो सबको मेरे हिसाब से सोचता हूँ। जो भी आदमी मेरे को राय पूछता है मैं तो उसको सही राय बताता हूँ, नहीं कभी गलत बताता हूँ। नहीं, जो भी जिसके पास आया नहीं मैं उसका लेता हूँ सपोर्ट, नहीं मैं उसका लेता हूँ। जो बीच में जो बात होती है मैं उसको बोलता हूँ कि तू ऐसा कर। ऐसा नहीं है कि उसको भेज देता हूँ, नहीं। वो आदमी उधर पैसा लगे क्या, इधर क्या करेगा। जैसा आदमी तेरा पैसा पूरा हो जाए तू चले जाना, तुम भी खुश वो भी खुश। यानी कोई भी जैसा राम भाई ने कहा कि कोई आदमी आ रहा है तो यहाँ थोड़ी अगर परेशानी भी होती है, अगर आप पैसा लगा कर आ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लें, समझ लें क्या अच्छा क्या बुरा है, और आप अपना फैसला आप अपने से ज़्यादा बेहतर खुद ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई होगी, और अगर आप मेरे वीडियो पे और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। खुदा हाफिज़।